ओम साई राम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मिस्टर एंड मिसेस पुरोहित। मैं आप सबको आज गुरुवार के दिन बाबा जी को दर्शन करते हुए स्वागत करती हूँ। आज है गुरुवार। आज लास्ट गुरुवार को आज के दिन एक्चुअली 8 दिन हो चुका है। लास्ट गुरुवार को मैं बाबा जी का पारायण स्टार्ट की थी और कल था वेडनेसडे, कल ख़त्म हो गया बाबा जी का पारायण। और आज गुरुवार है। गुरुवार के दिन पारायण कंप्लीट हो जाता है पर दिया जलता रहता है। और उसके बाद आज मैं थोड़ा सा बाबा जी को जहाँ पे आस्थान में रखी थी वहाँ से लाके, जहाँ हमारा रेगुलर पूजा होता है, मैं वहाँ पे बाबा जी को रखी। वहाँ पे आज मैं अपने एक नारियल जो कलश जो था वो तो विसर्जन होगा, तो नया कलश स्थापन की। जो दीदी और छोटी देवरानी उनका कलश तो कंटिन्यू रहता था। मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखिए 3 ठो कलश है। और ये वाला दीदी का, स्वाति का, लास्ट वाला मेरा है। आज मैं फर्स्ट बाबा जी का यहाँ पे दी हूँ कलश। और हर गुरुवार को मैं ये वाला कलश रखूँगी आज से। और मेरा पारायण कंप्लीट हो चुका है। बाबा जी की दया से मेरा पारायण बहुत अच्छे से कंप्लीट हुआ। तो चलिए बाहर चलते हैं और मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि मुझे कुछ सब तो नहीं, मैं तो ज़्यादा नहीं बोलूँगी, पर जिन लोगों को बाबा के ऊपर विश्वास है, जो लोग जानना चाहते हैं कि पारायण कैसे पढ़ते हैं या क्या, उसके बारे में बहुत प्रश्न किए थे, तो उसके बारे में मैं बताना चाहती हूँ आप लोगों को। तो आज के दिन से शुभ दिन और क्या होगा, तो चलिए बातें करते हैं उसी के ऊपर। तो अभी बाहर चलते हैं और बातें करते हैं कि मैंने पारायण में क्या किया क्या नहीं। आज गुरुवार है आज के दिन। तो फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ बाहर आके बैठी हूँ। जहाँ पे बैठी हूँ वही बाबा जी के पास ही बैठी हूँ। मैं दिखाती हूँ आपको, देखिए उनके सानिध्य में बैठ के, है ना, उनके सानिध्य में बैठ के मैं सब चीज़ बात करना चाहती हूँ आपसे। लास्ट गुरुवार को मैं स्टार्ट की थी ना पारायण, तो कंटिन्यू पारायण 5 दिन के बाद मैं कुछ चीज़ फर्स्ट शेयर करती हूँ आपसे, जो कि मुझे फील हुआ एक चीज़। तो देखिए, पारायण मैं स्टार्ट की लास्ट गुरुवार को। तो उस दिन जब पारायण स्टार्ट की तो बहुत अच्छे से बाबा जी को सब कह के, मतलब जो करना चाहिए करके मैं स्टार्ट की। तो जब पंचम 5th डे का पारायण ख़त्म हुआ, 6th डे को मेरे पापा का तबीयत बहुत ख़राब हुआ। एक्चुअली पापा का तबीयत 2-3 दिन पहले से ही ख़राब था। उनका शुगर थोड़ा सा बढ़ गया था, तबीयत ठीक नहीं था। तो हम लोग टेंशन में थे। मैं तो बाबा जी को बहुत ध्यान कर रही थी। उसके बाद जब 5th डे का ख़त्म हुआ, तो 6th डे जिस दिन आया, 6th डे का पारायण मैं जब ख़त्म की, उस दिन इवनिंग में मम्मी का, भाई का फ़ोन आया कि पापा का तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गया है, उनका ऑक्सीजन लेवल कम हो गया है। तो तुरंत इन्होंने बोला कि उल्टा सो के उनका ऑक्सीजन चेक करो। तो और जैसे उल्टा सुला के उनको थोड़ा सा पेट के बल उल्टा सुला के, तो उनका ऑक्सीजन थोड़ा सा बढ़ा, पर उतना भी नहीं बढ़ा कि वो मतलब बॉडी के हिसाब से ठीक हो। तो उसके बाद पापा डॉक्टर को फ़ोन किए, तो डॉक्टर बोले कि हाँ यहाँ पे ले आइए। तो भाई पापा को लेके गया। तो उसी बीच मैं 6th डे का पारायण 8:30 बजे कंप्लीट कर चुकी थी इवनिंग में। और वही 9 बजे के करीब भाई लेके गया पापा को। और वहाँ पे पापा को सब टेस्ट किए, तो उनका पल्स ज़्यादा हो जा रहा था, ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा था। तो डॉक्टर लिख के दे दिए तुरंत कि आप कोविड का टेस्ट करवाओ। तो वहाँ से भाई उनको लेके गया हॉस्पिटल में। और आज का सिचुएशन तो आपको पता है, वहाँ पे हॉस्पिटल में पापा का टेस्ट हुआ, उनका कोविड पॉजिटिव आया। ऑक्सीजन लेवल बहुत कम था, तुरंत ऑक्सीजन लगाए वहाँ पे। और वहाँ पे जाने के बाद वहाँ का जो सिचुएशन था, वो भाई अकेला फेस कर रहा था, हम लोग भी नहीं जा पा रहे। वहाँ पे सिचुएशन ऐसा था, वो लोग तो पता है आपको, बलांगीर में रहते हैं मम्मी पापा और भाई। तो भाई और उसके कुछ फ्रेंड्स और मेरे और एक जीजा जी, सबको ही जाके हॉस्पिटल में सब मतलब देखने लगे कि कैसे करके एडमिट कर पाएँ। एक भी बेड खाली नहीं था। और वहाँ का जो पोजीशन हॉस्पिटल का, वो इतना ख़राब मत पूछिए। मतलब कुछ दिनों पहले ना कोविड ख़त्म हो गया था, तो स्टाफ, मतलब कोविड तो उतना नहीं हो रहा था क्योंकि स्टाफ सब भी कम हो गए थे हॉस्पिटल सब में, पर फिर से तुरंत इतना बढ़ गया है। तो अभी ना वहाँ पे स्टाफ ही नहीं थे।
तो भाई पापा को वहाँ पे बहुत मतलब कर के एक बेड मिला, पापा को लेके गया भाई ऊपर, वो खुद लेके गया ऊपर, और वहाँ पे जाने के बाद उसको मतलब सब खुद ही करना पड़ रहा है। एक कोविड पेशेंट के साथ एक मतलब जो जिसको कोविड नहीं है, नॉन कोविड पेशेंट, वो सब किया उसका। तो वहाँ पे ना ऑक्सीजन ख़त्म होने के बाद भी कोई नहीं देख रहा है, ख़त्म होने के बाद लगा देना चाहिए पर नहीं लगा रहे हैं। तो वो चीज़ क्या हुआ, वो उसको भी भाई को देखना पड़ रहा था। फिर बातचीत करके चारों तरफ बोल के फिर मेरे मामी जी को फ़ोन किए, मामी जी फिर फ़ोन किए उनको, सब ऐसे ही करके ऐसे करके सब एडजस्ट होके लास्ट में पापा को आईसीयू में लेके एडमिट किए कल दोपहर 1 बजे। उस दिन जब मैं 6 डे का पारायण पढ़ रही थी, मैं सोची कि नहीं 7 डे मॉर्निंग में पापा के पास चले जाएंगे, तब तक नहीं पता चला था कि पापा को कोविड है। तो मैं उसी दिन रात में ही बैठ के पारायण ख़त्म कर ली। और कल था 7th डे, तो भगवान जी का जो स्मरण करना चाहिए था, जो पढ़ना चाहिए था मुझे, जो और थोड़ा कल फिर क्योंकि हम लोग और नहीं जा पाए, पापा का कोविड निकला उसके बाद उनको एडमिट किए वहाँ पे। तो उसके बाद कल मैं बहुत 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 बाबा जी को प्रार्थना की। उस दिन रात से ही बाबा जी को बोल रही थी कि पापा को ठीक कर दीजिए। और पापा को अभी एडमिट किए हैं, आईसीयू में तो नहीं है पर वही आईसीयू के पास जो एक रूम रहता है ना, जहाँ पे ऑब्जर्वेशन भी रखते हैं। पापा का ऑक्सीजन लेवल कम हो जा रहा है, उनका ऑक्सीजन अगर लगा के रखेंगे तो 92 प्लस रह रहा है, और ऑक्सीजन निकाल देंगे तो 60 तक चला जा रहा है। क्योंकि आज भाई गया था पापा को खाना देने के लिए, तो पापा वहाँ पे खाना दे रहे हैं पर पापा नहीं खाऊंगा बोले, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है चावल खाना। तो भाई रोटी लेके गया, रोटी दिया। तो पापा का वही ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है बोल रहा था, लगा के रखोगे? तो मैं बोली कि चलो लगा के रखो, देखते हैं और क्या रिपोर्ट आता है क्या नहीं। उसके बाद सब टेस्ट किया गया है वहाँ पे, फिर भी मतलब पापा को अच्छा नहीं लग रहा है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे वो बहुत लोनली फील कर रहे हैं। पर क्या करें, सिचुएशन ऐसा है। मैं बाबा जी को प्रार्थना की कि बाबा आप पापा के पास जाओ और उनको थोड़ा सा मतलब शक्ति दो कि वो वहाँ पे रह पाएँ। बहुत लोनली फील कर रहे हैं पापा वहाँ पे। कोई भी वहाँ पे लोनली फील करेगा, जो फैमिली में रहता है, जिसको फैमिली पसंद है, वो वहाँ पे ज़रूर लोनली फील करेगा। तो फ्रेंड्स, ये पारायण पढ़ने के बीच में ये वाला जो एक पार्ट है मेरे पापा के साथ जो अभी चल रहा है, अभी तक कुछ ठीक नहीं हुआ है। तो वो चीज़ मुझे मतलब भगवान जी से मुझे बहुत शक्ति मिल रहा है कि मैं उनको सब बता पाऊँ, सब कर पाऊँ। हे भगवान जी, मेरे को पापा को ठीक कर दीजिए, बहुत जल्दी ठीक कर दीजिए, उनको शक्ति दीजिए लड़ने का। मतलब ये जो बीमारी है पापा बोल के नहीं, किसी के साथ भी हो सकता है, तो सबको शक्ति दीजिए भगवान जी। जो अच्छा है वो करेंगे, जो हमारे लिए अच्छा है वही करते हैं, वो तो हमें पता है। फिर भी अच्छा नहीं लगता, सब जब फैमिली के ऊपर आता है तभी पता चलता है। तो वहाँ का जो हॉस्पिटल का सिचुएशन है वो थोड़ा सा ठीक नहीं है, तो वो सब चीज़ को उनको ध्यान देना चाहिए। तो देखते हैं, वो तो बोल रहे हैं कि अभी ध्यान देंगे बोल के, देखा जाए आगे क्या होता है। तो ये पार्ट गया मेरा इस हिसाब से। आज पारायण, कल पारायण ख़त्म हुआ, आज मैं उद्यापन की। तो बहुत लोग पूछ रहे थे मुझे कि आपने पारायण कैसे किया, किस हिसाब से पढ़े, क्या करना चाहिए इसमें। देखिए, फर्स्ट एक चीज़ मैं बताना चाहती हूँ, बाबा जी का जो पूजा है वो अपने मन से, अपने भक्ति से आप कीजिए। इसमें कोई भी बाधा बंधक नहीं है कि आपको ये ही करना है, आपको पूरा फास्टिंग रहना है, आपको उपवास करना है। आप जब तक पूजा ना करें या बुक ना पढ़ें साई सच्चरित्र, तब तक आप खाना नहीं खा सकते। इसमें कुछ ऐसा नहीं है। इसमें एक चीज़ मैं जो समझी बुक को पढ़ के, मुझे जो ज्ञान, मुझे जो मतलब मैं जो फील की, वो एक चीज़ फील की कि आप अपने आप को सुधारिए, आप अपने आप को सही कीजिए, जो पॉजिटिविटी है वो ग्रहण कीजिए, जो जो ठीक है वो सब चीज़ कीजिए, दूसरों का मदद कीजिए, वही सब चीज़। मतलब इसमें बुक में जो है ना, भगवान जी हमें बता रहे हैं कि आप किसी का शरण में जाके, मतलब कोई भी गुरु हो, कोई भी हो, जो हमें सच शिक्षा देते हैं, उनके शरण में जाके उनके मार्ग से भगवान जी को प्राप्त कीजिए। आप कुछ भी करो, अगर आप अपने अंदर सब चीज़ मतलब सच, मतलब ठीक सोच रहे हो या ठीक कर रहे हो, तो वही बड़ी बात है। बाकी मतलब अच्छा सोचेंगे, है ना। आप कुछ भी करो, किसी के बारे में बुरा मत सोचो, है ना। कोई अगर बुरा है, उन्होंने मुझे बताया कि हाँ वो बुरा है,
उसका जो वे ऑफ टॉकिंग या उसका जो सोचना, या वो मेरे लिए बुरा कर रहा है, लेकिन हमें उसके बारे में बिल्कुल बुरा नहीं सोचना। उसके लिए हमें पॉजिटिव ही सोचना है, क्योंकि वो अपने आप ही ठीक हो जाएगा। ये सब चीज़ साई सच्चरित्र में दिया है। तो ओवरऑल एक चीज़ मैं बताती हूँ आपको, मुझे लगा कि मैं इस हिसाब से करती हूँ बोल के मैं की। आप अगर बुक को पढ़ना चाहते हो तो आप एक बार पढ़ लो बुक को, उसके बाद आप रोज़ एक एक चैप्टर भी पढ़ सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप रोज़ मतलब एक दिन में या 7 दिन में कंप्लीट ही करना है। एक एक अध्याय, एक एक चैप्टर में कुछ कुछ अध्याय रहता है। फर्स्ट डे पारायण, सेकंड डे पारायण, 7 दिन तक रहता है। तो फर्स्ट डे पारायण में कुछ अध्याय है 7 या 8, सेकंड डे पारायण में 7-8 अध्याय, ऐसे करके कुछ अध्याय हैं। तो आपको वो अध्याय आप एक एक अध्याय करके भी पढ़ सकते हो। आप पहले पढ़ो और समझो उसे। तो मैं जैसे कि वो मैं बताने जा रही हूँ अभी आपको। पारायण मैं गुरुवार को स्टार्ट की। गुरुवार के मॉर्निंग में नहा धो के रेडी होके पूजा रूम में आई। उसके पहले दिन मैं एक मिट्टी का कलश, एक नारियल, एक लाल कपड़ा और रोली धागा रेडी कर दी थी। और एक चीज़, अखंड दिया। जब भी मैं पारायण, मैं एक यूट्यूब में देखी थी कि आप अगर पारायण पढ़ रहे हो और 7 दिन वाला जो हमारा सप्तम 7 दिन तक जो पारायण पढ़ते हैं ना, सप्तम दिन तक, वो अगर कर रहे हो तो 7 दिन तक अगर अखंड दिया जला के रखोगे तो बहुत अच्छा है। जैसे हम नवरात्रि करते हैं ना, 9 दिन तक दिया जला के रखते हैं, वैसे ही मैं दिया जला के रखी। तो वही सब मैं, बाबा जी का फोटो आप ले लो, मूर्ति ले लो, एक आस्थान में कपड़ा डाल के उसके ऊपर बाबा जी का मूर्ति रख देना। उसके आगे एक कलश आप रखना, कलश में आप पानी डालना, उसमें रोली का जो धागा रहता है ना, कलश के ऊपर ऐसे बांध देना 7 टाइम्स, और उसके ऊपर आप पानी डाल देना कलश में। उसके ऊपर आम का 5 ठो पत्ता या 7 ठो पत्ता उसको रख देना, और नारियल के ऊपर लाल कलर का कपड़ा बांध के उसके ऊपर रोली धागा जो रहता है उसको 7 बार घुमा के बांध देना। उसके ऊपर कलश स्थापना कर देना, और आप एक नॉर्मल दिया, जो मिट्टी का दिया रहता है, वो आप उसके आगे जलाना। बस इतना ही रहता है। उसके बाद आप बाबा जी को जो भी भोग लगाओ, भोग लगा सकते हो, कोई बाउंड नहीं है। आप कुछ भी भोग लगा सकते हो, ऐसा कुछ बाउंड नहीं है। और इस पारायण को आप पढ़ना, बुक को, उसके आगे बैठ के जब वो खत्म हो जाएगा तब बाबा जी को भोग लगाना, आरती करना। प्रसाद को खाली एक चीज़ वहाँ पे रहता है, जो भोग हम लगाते हैं उसमें से कुछ भोग आप तुरंत लेके बाहर, गाय या कुत्ता, हम किसी भी पशु को बाहर देना है हमें। वो भोग वो लोग खाएंगे, उसके बाद भोग हम लोग खा सकते हैं घर में। तो अगर आप मॉर्निंग में पूजा करते हो तो ऐसे करना। अगर आप मॉर्निंग में बुक पढ़ नहीं पाए तो बाबा जी का नॉर्मल पाठ करके आप साई सच्चरित्र का भी पाठ कर लेना, बुक का भी पूजा कर लेना। उसके बाद आप आराम से बुक बाद में पढ़ सकते हो। जैसे मैं पढ़ती थी, मैं पूजा कर लेती थी, स्कूल जाती थी, स्कूल से आने के बाद साई सच्चरित्र मैं करीब 11 बजे पढ़ना स्टार्ट करती थी, 12:30 तक पढ़ती थी, 1 बजे तक पढ़ती थी, जैसे जितना हो पाएगा। आधा अध्याय पढ़ लेती थी। उसके बाद इवनिंग में आके संध्या टाइम पे बाकी सारा अध्याय कंप्लीट करके आरती देके फिर से भोग लगाती थी। तो घर में 7 दिन तक 2 टाइम भोग लगा, मॉर्निंग में भी भोग लगा और इवनिंग में भी भोग लगा। और बाबा जी का आरती वो सब करना, मतलब आप अपने हिसाब से कर सकते हो। अगर आप फास्टिंग करना चाहो, जैसे मैं फास्टिंग कर रही थी, मतलब मैं प्याज लहसुन नहीं खा रही थी, ऐसा बाउंड नहीं है कि आप नहीं खाओगे बोल के। अगर आप ऐसे सिचुएशन में हो, ऐसे जगह में हो, आपको टाइम नहीं हो रहा है, आप कर नहीं पा रहे, तो कोई बात नहीं, आप कुछ मत कीजिए और बुक को खाली पढ़िए, भगवान जी को स्मरण करके बुक पढ़िए। और एक चीज़, जिस दिन पारायण खत्म होगा, वेडनेसडे को पारायण खत्म हो जाता है, और गुरुवार को, मतलब उसके जो नेक्स्ट डे गुरुवार रहता है, आपको उस दिन एक चीज़ करना है। उसका जो उद्यापन विधि, ऐसा कुछ लिखा नहीं गया है बुक में, वो आप अपने हिसाब से, मैं क्या की उद्यापन वो मैं आपको बताती हूँ। मैं कुछ मैं सोची थी कि कोई गरीब जो नीडी हैं उनको कुछ राशन दूंगी। तो मैं चावल, दाल, मतलब आपका जो रहता है सामान, क्या रहता है उसमें, थोड़ा सा सब्जी, उसमें थोड़ा सा मैं मसाला या नमक, उस टाइप का सारा चीज़ जितना आप होगा, सैनिटाइज़र भी दी, सर्फ, जो चाहिए रहता है वो सब मैं दे दी एक बैग में, और कुछ पैसा उसमें रखी। बाबा जी का प्रसाद जो आज लगाए थे उसको डाली और लेके उनको वो दे दी। और उसके बाद घर में खिचड़ी भोग बनाए थे, खिचड़ी भोग और खीर। बाबा जी का फेवरेट रहता है गुड़। आप कोई भी बाबा जी को भोग लगाओ, अगर हो पाए तो आप उसमें गुड़ डाल के भोग लगाओ। जैसे आज गुड़ का खीर बनाए थे और खिचड़ी भोग लगाए थे, वो बाबा जी को भोग लगा के हम लोगों ने घर में खाया। और बाहर लेके
जो गाय और कुत्ते रहते हैं उनको बाहर दिए। मेरे हस्बैंड और छोटू जाके बाहर ऐसे बड़े बड़े पत्ते में, खली में आपका जो रहता है उसमें लेके बाहर दे के आए। 5-7 मतलब ऐसे ही बड़े, थोड़ा सा ज़्यादा जैसे उनका पेट भरे, तो उसके हिसाब से वो भी किए। बहुत अच्छा लगता है, सुकून लगता है। तो इसी हिसाब से मैं उद्यापन विधि कंप्लीट की बाबा जी का। और आज मेरा गुरुवार मतलब पारायण कल कंप्लीट हो गया, और आज से मैं गुरुवार स्टार्ट की हूँ। तो गुरुवार के दिन मुझे बाबा जी का पूजा करना है। मन में भक्ति रखिए, सुबह से लेके रात तक आप कोई भी आपका प्रॉब्लम हो, कोई भी काम करें, कुछ भी स्टार्ट करें, खाना खाने से पहले कुछ भी बाबा जी का नाम लेके स्टार्ट कीजिए, क्योंकि बाबा जी हमारे गुरु हैं। और एक चीज़, आप जिसको भी गुरु मानते हो ना, अगर बाबा जी को देख के, बाबा जी को स्मरण करके अपने गुरु को स्मरण करोगे ना, आपको ज़रूर आशीष मिलेगा। गुरु कोई भी हो, वो बाबा हो या आपके भी अगर कोई दूसरे गुरु हैं, आप उनको स्मरण कीजिए, आपको सब चीज़ में मतलब सानिध्य मिलेगा, सक्सेस मिलेगा। तो फ्रेंड्स, बस ऐसे ही था मेरा 7 दिन का पारायण और आज का गुरुवार। उसी बीच में मेरे पापा के साथ देखिए ऐसे सिचुएशन भी हुआ। अभी भी पापा हॉस्पिटल में हैं। हम लोग का मन बहुत ख़राब था, पर कल थोड़ा सा अच्छे थे। फिर आज वही चीज़, ऑक्सीजन कम हो रहा है, शुगर डायबिटीज़ उनको है, वो थोड़ा बढ़ रहा है, वो चीज़ थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है। प्रार्थना करती हूँ बाबा जी सब कुछ ठीक कर दें। और मेरा पारायण में इसी बीच में और कुछ एक्सपीरियंस हुआ है, जो अगर आप लोग कमेंट में बोलोगे तो मैं वो शेयर करूँगी। बाबा जी का जो ब्लेसिंग्स मुझे फील हुआ इस 7 दिन में, कि नहीं ये सब चीज़ एक्चुअली बाबा जी जो मुझसे कनेक्ट हुए, वो जो कनेक्शन, वो कैसे मैं फील की, अगर आप लोग जानना चाहते हो तो वो मैं नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊँगी। तो फ्रेंड्स, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे पापा के लिए आप सब लोग प्रेयर कीजिए, पापा ठीक हो जाएं। मैं बाबा जी से भी प्रेयर करती हूँ कि मेरे पापा को बहुत जल्दी ठीक कर दें, उनको शक्ति दें। आप बस वही चीज़ मुझे बोलना है और कुछ नहीं। और ये वाला देखिए, मैं एक संबलपुरी साड़ी येलो कलर में पहनी हूँ, ब्लैक बॉर्डर और इधर रेड बॉर्डर, ये है आंचल। और ये साड़ी है मेरी मम्मी का एक पुराना, ये संबलपुरी साड़ी था, उसमें मैं ये डिज़ाइन की हूँ। कपड़ा मतलब जॉइंट करके, बड़ा आजकल मिल रहा है ना संबलपुरी ऐसे जॉइंट वाला, जो वही साड़ी। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग को ये अच्छा लगा ना, तो मैं इसका और एक ब्लॉग में अच्छे से दिखाऊंगी ये साड़ी मैं कैसे इसको डिज़ाइन की, या फिर आप कुछ और कैसे बना सकते हो। ठीक है, तो इसी के साथ ही मैं आज का ब्लॉग यहीं पे कंप्लीट करती हूँ। और आप लोगों का आज का ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइए। ठीक है, तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। मैं कैसे पारायण की इसको भी, अगर आपको और कुछ भी पूछना है तो आप पूछ सकते हो कमेंट में। ठीक है, तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे रखती हूँ। ओम साई राम।